एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए विश्राम कर रहे थे। शांत वातावरण में माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे बहुत समय से विचलित कर रहा है। कृपया मुझे इसका उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा शांत करें। भगवान शिव ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, हे देवी, जो भी प्रश्न तुम्हारे मन में है, निसंकोच मुझसे पूछो, मैं तुम्हें अवश्य उत्तर दूंगा। माता पार्वती ने कहा, स्वामी, मेरे मन में यह जानने की इच्छा है कि जो लोग अपने घर में कुत्ता पालते हैं, उनके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है या नर्क का मार्ग प्रशस्त होता है? क्या कुत्ता पालने से उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है या उनका पतन होता है? क्या यह उनके घर की पवित्रता को बढ़ाता है या दुर्भाग्य लाता है? माता के इस प्रश्न को सुनकर भगवान शिव हल्का मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यह प्रश्न मनुष्यों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसे पूरे ध्यान और मन से सुनना होगा। माता पार्वती ने सहर्ष सहमति दी और कहा, हे स्वामी, मैं पूरी एकाग्रता से आपकी कथा सुनने के लिए तैयार हूँ। भगवान शिव ने कथा प्रारंभ करते हुए कहा, बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह अत्यंत धर्मपरायण थी और नियमित रूप से पूजा पाठ और दान पुण्य किया करती थी। उसे कुत्तों से अत्यधिक प्रेम था और उसने अपने घर में एक सुंदर लाल रंग का कुत्ता पाल रखा था। वह कुत्ता उसके लिए बहुत प्रिय था। वृद्धा हर दिन उस कुत्ते को स्नान कराती, उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाती और रात में अपने पास बिस्तर पर सुलाती। कुत्ता भी पूरे घर में स्वतंत्र रूप से घूमता और उस वृद्धा की सेवा में लगा रहता था। भगवान शिव ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, एक दिन उस वृद्धा की तबीयत अचानक खराब हो गई और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही उसकी आत्मा ने शरीर त्यागा, यमराज ने अपने 2 यमदूतों को आदेश दिया कि वे जाकर उस वृद्धा की आत्मा को मृत्यु लोक से ले आएं। यमदूत तुरंत यमराज के आदेश का पालन करने पृथ्वी पर पहुंचे। जब वे उस वृद्धा के घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसकी आत्मा पहले ही शरीर से बाहर आ चुकी थी और वहीं खड़ी थी। लेकिन जैसे ही यमदूत उस आत्मा को लेने के लिए आगे बढ़े, उस वृद्धा का कुत्ता जो उसके पास खड़ा था गुर्रा नहीं लगा और यमदूतों को अंदर जाने से रोक दिया। ये सुनकर माता पार्वती ने उत्सुकता से पूछा, हे प्रभु, फिर क्या हुआ? उस कुत्ते ने यमदूतों को कैसे रोका और उस वृद्धा की आत्मा का क्या हुआ? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, इस कथा का शेष भाग सुनने के लिए ध्यानपूर्वक सुनो। यह कथा केवल उस वृद्धा और उसके कुत्ते की नहीं है, बल्कि यह दर्शाती है कि कुत्ता पालने का प्रभाव मनुष्य के जीवन और मृत्यु दोनों पर कैसे पड़ता है। फिर दोनों यमदूत उस बुढ़िया को पढ़कर आकाश लोक से होते हुए सीधा यमपुरी के लिए चल देते हैं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में एक बहुत ही गहरी नदी दिखाई देती है। वहां पर पहुंचकर यमदूत उस बुढ़िया से कहने लगे, क्या तुमने कभी अपने जीवन में गाय का दान किया है? क्योंकि हमें यहाँ से आगे जाने के लिए इस नदी को पार करना पड़ेगा और इस नदी को पार कर सकता है जो अपने जीवन काल में गाय का दान किया होगा। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यमदूतों की बातों को सुनकर कि वह बुढ़िया सच्चे मन से गाय का ध्यान करने लगी, क्योंकि उसने गाय का दान किया था। और फिर अचानक वहां पर एक गाय प्रकट हो गई, जिसकी पूंछ पकड़कर वह बुढ़िया उस नदी को पार कर लेती है। फिर वह बुढ़िया यमदूतों के साथ आगे की ओर चलती है। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद एक कौवा उस बुढ़िया के सिर पर अपनी चोंच से प्रहार करने लगा। यह देखकर यमदूत ने बुढ़िया से पूछा, हे बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी साधु संत की सेवा की है? फिर बुढ़िया ने कहा, हमने जीवन भर साधु संतों का सम्मान किया है और उनका आदर सत्कार किया है। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने सच्चे मन से साधु संतों को याद किया। इसके बाद कौवा उस बुढ़िया को चोंच मारना बंद कर दिया और वहां से चला गया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ते में बहुत सारे काले कुत्ते आ जाते हैं जो उस बुढ़िया का रास्ता रोक लेते हैं। तब यमदूत कहने लगे, हे बुढ़िया, यदि तुमने अपने जीवन में कुत्तों को भोजन खिलाया है, तभी यह कुत्ते तुम्हें आगे जाने के लिए रास्ता नहीं रोकेंगे। यमदूतों की बातों को सुनकर बुढ़िया अपने सच्चे मन से कुत्तों का आवाहन करने लगती है। तभी वह सारे कुत्ते अपना रास्ता बदलकर आगे निकल जाते हैं और फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल दिए। थोड़ी दूर चलने के बाद बुढ़िया के पैरों में कांटे चुभने लगे। तभी यमदूत ने बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, क्या तुमने कभी अपने जीवन में किसी को जूते चप्पल दान किया है? मित्रों, उस बुढ़िया ने अपने जीवन में कई बार जूते चप्पल दान किए थे। यमदूत की बात सुनकर बुढ़िया ने जूते चप्पलों का आह्वान किया।
देखते ही देखते बुढ़िया के पैरों में चप्पलें आ गईं। फिर बुढ़िया और यमदूत आगे की ओर चल दिए। फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी। फिर यमदूत उस बुढ़िया को यमराज के पास लेकर गए। फिर यमराज अपने चित्रगुप्त से कहते हैं, हे चित्रगुप्त, जरा देखिए तो इस बुढ़िया ने अपने जीवन काल में कौन सा कर्म किया है। तभी चित्रगुप्त अपनी मोटी सी किताब को खोलकर उस बुढ़िया का लेखा जोखा देखते हैं कि वह अपने जीवन काल में कितने अच्छे कर्म की है और कितने बुरे कार्य की है। देखने के बाद चित्रगुप्त कहते हैं, हे धर्मराज, इस बुढ़िया ने अपने पूरे जीवन में बहुत ही दान पुण्य किया है, भगवान का भजन भी किया है, मगर इसने एक सबसे बड़ी गलती की है जिसकी वजह से इसे इसके पुण्य का फल नहीं मिल सका है और यह स्वर्ग में नहीं जा सकती। तब वह बुढ़िया बोलती है कि हे धर्मराज, मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, मेरी पूजा पाठ और दान पुण्य में ऐसी क्या कमी रह गई है जिसकी वजह से मुझे स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। फिर यमराज कहने लगे, बुढ़िया, देखो, तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारे सारे पूर्वजों की आत्मा आज भी भटक रही है और तुम्हें भी भटकना होगा, क्योंकि तुमने अपने घर के अंदर कुत्ते को पाला था और वह तुम्हारे सारे घर के अंदर घूमा करता था। इसके प्रभाव की वजह से तुम्हारे सारे दान पुण्य का फल नष्ट हो गया है, क्योंकि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है उसके यहाँ पर देवता भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। यदि कुत्ता घर में हो और किसी की मृत्यु हो जाए तो देवताओं तक पहुँचने वाली वस्तुएं भी देवता स्वीकार नहीं करते। कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञ पवित्र भी खंडित हो जाते हैं, अर्थात धर्म अनुसार कुत्ता पालने वालों के यहाँ ब्राह्मण भी नहीं आते। वही कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है तो वह भोजन भी खाने के योग्य नहीं रहता है। वही कुत्ता यदि किसी को सूंघ लेता है तो सूंघने मात्र से इंसान अपवित्र हो जाता है। इन्हीं कर्मों से कुत्ते को कभी भी घर के अंदर पालना नहीं चाहिए। मित्रों, फिर भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, यदि कोई मनुष्य कुत्ते को पालता है तो उसे घर के अंदर नहीं प्रवेश करने देना चाहिए, क्योंकि यदि कुत्ता घर के अंदर प्रवेश करता है तो माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं और उसके घर में सदैव दलिता बनी रहती है। फिर आगे भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा संवाद सुनाऊंगा जिससे कुत्ते के साथ व्यवहार करने के कारण युधिष्ठिर को भी स्वर्ग के बाहर ही रोक दिया गया। जब जब युधिष्ठिर ने भगवान नारायण से पूछा कि मेरे साथ यहाँ तक आने वाले इस कुत्ते को मैं अपने साथ स्वर्ग क्यों नहीं ले जा सकता, तब भगवान नारायण ने कहा, धर्मराज, कुत्ता पालने वाले के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्यों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है, क्योंकि कुत्ते से पलित घर के किए गए यज्ञ और पुण्य कर्म फल में क्रोधवश नाम राक्षस का हरण कर लेता है। और तो और उस घर के सदस्य कोई दान पुण्य हवन इत्यादि जो भी पुण्य का फल इकट्ठा करते हैं, वह सब घर में कुत्ते के पालने से या कुत्ते की दृष्टि मात्र पड़ने से वह सारा फल निष्फल हो जाता है। इसलिए कुत्ते को घर में पालना पूरी तरह से वर्जित है। फिर भगवान भोले बाबा कहते हैं, हे देवी, कुत्ते का संरक्षण होना चाहिए, उसे भोजन भी खिलाना चाहिए। घर की रोज एक रोटी पर कुत्ते का अधिकार होता है। वही कुत्ते को कभी भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए और द्वार से ही इनकी सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। घर के अंदर केवल अतिथि और गाय को रखना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। घर के बाहर हमेशा कुत्ता, कौवा आदि जीव जंतु को भोजन कराना चाहिए, जो अत्यंत ही फलदायी होता है। मित्रों, फिर आगे भगवान भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, मृत्यु लोक पर अक्सर देखने को मिलता है। इस कलयुग में मनुष्य इतना मूर्ख हो गया है कि गाय और बूढ़े माता पिता को लोग घर से बाहर निकाल देते हैं और कुत्ते को घर के अंदर पालते हैं और उसे थाली में भोजन देते हैं और घर के अंदर बिस्तर पर भी सुला लेते हैं तथा पूरे घर के अंदर उसे आज़ादी दे देती हूँ और वह पूरे घर में घूम घूम कर नकारात्मक ऊर्जा फैला देती है, जिसे घर में दरिद्रता आ जाती है। और ऐसे घर के अंदर जो सद रहते हैं, किसी भी घर का सुख, शांति और समृद्धि उस घर के आंतरिक वातावरण पर निर्भर करता है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो सभी सदस्य मानसिक शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं और उनका जीवन खुशहाल होता है। इसके विपरीत जब घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश होता है तो पूरे परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कई बार अनजाने में लोग ऐसे कार्य करते हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इनमें से एक है घर के भीतर कुत्ते को पालना। हमारे प्राचीन धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों के अनुसार घर में गाय और वृद्ध माता पिता को रखना अत्यंत शुभ माना जाता है।
ये दोनों ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और परिवार की उन्नति में सहायक होते हैं। वहीं कुत्ते को घर में पालने से घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश हो सकता है, खासकर यदि उसे बिस्तर या गलीचे पर सुलाया जाए। कुत्ता एक ऐसा जीव है जिसे पालने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसे घर के बाहर ही रखना चाहिए। कुत्ते को उचित स्थान पर रखकर उसे भोजन देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां पास नहीं आती। यह मान्यता भी है कि कुत्ता भूत प्रेत और आत्माओं से घर को बचा सकता है। कुत्ते को रोटी खिलाने से न केवल शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि कुंडली में मौजूद राहु केतु के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इसके अलावा कुत्ते को भोजन कराने से घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और दुर्घटनाओं का भय भी कम होता है, क्योंकि कुत्ता अपने स्वभाव से दुर्घटनाओं का पूर्वाभास कर सकता है। हालांकि यह जरूरी है कि कुत्ते को घर के अंदर नहीं, बल्कि बाहर उचित स्थान पर रखा जाए। घर के अंदर कुत्ता पालने से घर की प्रगति रुक सकती है और पूजा पाठ का फल भी निष्फल हो सकता है। ये सिखाने वाली कथा एक वृद्धा की है जिसे यमराज के दर्शन हुए थे। कथा के अनुसार यमराज ने वृद्धा से कहा कि वह 7 दिनों के लिए उसे धरती पर भेज रहे हैं ताकि वह अपनी गलतियों को सुधार सके। वृद्धा ने यमराज से वचन लिया कि वह लौटकर अपने कुत्ते को घर से बाहर उचित स्थान पर रखेगी और दान पुण्य करके अपने कर्म सुधार लेगी। जब वृद्धा गांव वापस लौटी तो उसे देखकर लोग डर गए और समझे कि वह भूत बन गई है। उसके बेटे और बहू ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया और दरवाजे बंद कर दिए। वृद्धा ने परिवार को बताया कि यमराज ने उसे धरती पर भेजा है ताकि वह अपने कर्म सुधार सके। उसने उन्हें समझाया कि घर में कुत्ता रखने के कारण उसके सभी पुण्य निष्फल हो गए थे और उसे स्वर्ग में स्थान नहीं मिला। वृद्धा ने अपने कुत्ते को घर से बाहर उचित स्थान पर रखा और उसे नियमित रूप से भोजन देना शुरू किया। इसके साथ ही उसने पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, भजन, कीर्तन और दान पुण्य करना शुरू किया। 7 दिनों के भीतर वृद्धा ने भगवान की भक्ति में लीन होकर अपने कर्म सुधार लिए। यमराज उसकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वर्ग से दिव्य विमान भेजा। जब गांव वालों ने उस विमान को देखा तो वे हैरान रह गए और सोचा कि अगर वे भी उसमें बैठ जाएं तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन वृद्धा ने स्पष्ट किया कि स्वर्ग में वही जा सकता है जिसने धर्म, दान और सेवा की हो। वृद्धा ने बताया कि केवल वही लोग स्वर्ग जा सकते हैं जिन्होंने भगवान की पूजा की हो, कथा सुनी हो और पुण्य अर्जित किया हो। गांव के लोग यह सुनकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी भगवान की महिमा सुनने और पुण्य कार्य करने की इच्छा जताई। वृद्धा ने उन्हें भगवान की कथा सुनाई, जिससे उनके जीवन में बदलाव आया। जब दिव्य विमान स्वर्ग के लिए रवाना हुआ तो वृद्धा के साथ कई और लोग भी स्वर्ग गए। यमराज ने उनसे पूछा कि यह सब लोग स्वर्ग कैसे पहुंचे, तो वृद्धा ने उत्तर दिया कि उसने अपने अर्जित पुण्य का आधा हिस्सा इन लोगों को दे दिया ताकि वे भी स्वर्ग में स्थान पा सकें। यमराज ने उसकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर उन सभी को स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। इस कथा के माध्यम से भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि कुत्ते को घर के भीतर पालने से परिवार की उन्नति रुक जाती है। इसके विपरीत कुत्ते को घर के बाहर उचित स्थान पर पालने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहती है। घर में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति बनी रहती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुत्ते को हमेशा घर के बाहर ही उचित स्थान पर पालना चाहिए। इससे न केवल हमारे वर्तमान जीवन में सुधार होता है, बल्कि हम स्वर्ग की प्राप्ति भी कर सकते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस शिक्षाप्रद संदेश को अपने जीवन में अपनाएं और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें।